हाँ, अगर मैं C3H8 जैसे पैकेट थे, पैकेट की तरह ये मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे पैकेट में फ्रूट्स थे, 2 बनाना 3 मैंगो, वैसे इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन के 8 एटम है। 3 कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम। सो इसको एक पैकेट ही पकड़ना है आपको। सो इसे 4 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन के एटम से, कम ऑन, 4 मॉलिक्यूल्स में। फटाफट आंसर देना है अभी। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे आपको, बस मॉलिक्यूल, एक बात याद रखना है, बस डजन की जगह पर केमिस्ट्री में मोल रहता है बेटा, कुछ नहीं, डजन की जगह पर मोल। राइट, बहुत सही। 4 मॉलिक्यूल में 12 एटम्स रहेंगे, बहुत ही सही, बहुत ही सही। हाइड्रोजन के कितने एटम रहेंगे 4 मॉलिक्यूल्स में? प्रोपेन है ये ऊपर वाला, प्रोपेन के 4 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के एटम कितने रहेंगे? 32। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं अगर ऐसे पूछूं 4 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, अब मैं पूछूं इसमें इसके 4 मोल में, इस मॉलिक्यूल के 4 मोल यानी 4 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4 ग्राम एटम्स ऑफ, सॉरी 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H8, ऐसा भी बोल सकते हैं। मोल को ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। सो अगर 4 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में मैंने पूछा कि कार्बन कितने रहेंगे, बोलो। ठीक है, छोड़ो छोड़ो मोल छोड़ो, एक मिनट एक मिनट, 4 डजन में बोलो। 4 डजन मॉलिक्यूल्स में कार्बन कितने रहेंगे? 4 डजन में। 4 मॉलिक्यूल में आपने लिखा 12 एटम्स, तो 4 डजन मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स रहेंगे कार्बन के? कम ऑन, 144 एटम्स, राइट। हाँ, ये इसने 12 डजन लिखा है ना, ये बहुत फास्ट किया इसने। 144 भी करेक्ट है, लेकिन आंसर आपको यूजुअली दोनों तरीके से पूछा जाता है। देखिए, इसमें 2 तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, एक तो 12 डजन या फिर 144 एटम्स, या फिर 12 डजन एटम्स। दोनों आंसर सही है, आपको ऑप्शन दोनों में रहेंगे। तो मैं यूजुअली ऐसा होता है कि डजन को डजन में पूछा जाता है, मतलब 4 डजन मॉलिक्यूल है तो सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 डजन एटम्स। और एब्सोल्यूट नंबर निकालना है तो 12 डजन को आपने 144 एटम्स में कन्वर्ट किया। तो अब डजन के लिए जैसे 12 यूज करते हो, वैसे ही अवोगाड्रो के लिए बस 6 यूज करो, कुछ नहीं है, और बाद में इंटू 10⁻23 करना है, और क्या होता है। अब मैं ऐसा पूछूं कि 4 मोल मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, तो मुझे बताओ, पहले तो मोल में बताओ, 4 मोल मॉलिक्यूल्स अगर लिए तो उसमें कार्बन कितने होंगे? गुड। 12 वाट, वाट 12 रितेश, 12 का क्या मतलब है भाई? वाट 12, सिर्फ 12 नहीं लिख सकते हम। 12 यानी, देखिए अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 मोल है तो उसमें 4 3 12 मोल, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर 12 मोल का मतलब यानी, या फिर Na का मतलब 6, 10⁻23 है तो भूलना नहीं है। 12 6 72, 72 इंटू 10⁻23, इनमें से कोई भी चलता है, लेकिन 72 इंटू 10⁻23 मोल ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं, इधर मोल नहीं हो सकता, सही। सो 72 इंटू 10⁻23 ही लिखना है। जैसे कि 144 एटम लिखोगे, 144 डजन नहीं लिख सकते इसके आगे। सो ये 72 इंटू 10⁻23 मोल नहीं, 72 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखोगे आप, एटम्स। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है AX/dy, राइट, तो आप क्या करोगे, एटम्स ऑफ ए के एटम कितने रहेंगे? जितने इसके मॉलिक्यूल्स है,
उसको सिर्फ इस x से मल्टीप्लाई करना है। बात सही है ना? इसके अगर 10 मॉलिक्यूल आ गए तो ये के एटम उसमें 10x रहेंगे, x से मल्टीप्लाई करना है। या फिर इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कितनी बार है ये बता रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन 3 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन 8 है इधर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको ये दो फॉर्मूले फॉर एनी मॉलिक्यूल AXBY, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी मोल्स ऑफ AXBY को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है। x मतलब इधर FA लिखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बोलते हैं इसको, और ये NAXBY मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AXBY। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो फिर आपको इसके मोल्स नहीं लेने पड़ेंगे AXBY के, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम मिलेंगे, और इसके नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके भी नंबर ऑफ मोल मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके मॉलिक्यूल को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स मिलेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो A के नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। अगर इसके नंबर ऑफ डजन को मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये के नंबर ऑफ डजन निकलेंगे। तो क्या बात क्लियर है? ये बात क्लियर है क्या? बोलो एक बार, चलो, यस और नो? यस 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 यस। चलिए ठीक है, फिर अब आगे। तो फटाफट आपने कुछ आंसर किए भी है, मुझे बताओ। यहां पे जो दिख रहा है आपको ये C3H8 यानी प्रोपेन, तो मुझे निकाल के बताओ हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन। फटाफट, एकदम क्विक आंसर, कुछ भी नहीं है इसमें। प्रोपेन के 6 मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम कितने हैं? एटीन। वेरी गुड, 18 आते हैं, राइट। उसके बाद हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चलिए। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज के 2 मोल्स में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? बोलो। 2 मोल्स है इसके, तो हाइड्रोजन के एटम निकालने आपको फटाफट, वो भी एकदम क्विक। और मैं भी फास्ट ही लेने वाला हूं, बहुत स्लो नहीं जाएंगे हम। यानी के फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, मोल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर एग्जैक्ट नंबर के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी करो। गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 24 मोल, 24 यानी बहुत अच्छे, बहुत खूब बेटा, ऐसे ही करना है। फोड़ दोगे पूरे चैप्टर को इस तरीके से, फिर तो तुम इस चैप्टर को फोड़ दे दो, केमिस्ट्री फुट गई, कुछ भी नहीं है उसमें। यही एक चैप्टर है जिससे पूरी केमिस्ट्री डिफाइन होते है। मैं पूरी बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है जो डिफिकल्ट है, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो क्या रट्टे का काम है पूरा। उसमें कुछ कंसेप्ट है, बस एक ही चैप्टर है कंसेप्ट वाला उसमें, ऑर्गेनिक में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक वाला, जीओसी बोलते हैं उसको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री है केमिस्ट्री में, सोचने जैसा काम। चलो, तो 2 मोल्स, अगर इसके 2 मोल्स ले, अब फटाफट बोल रहा हूं मैं, इसके 2 मोल ले लिए यानी 12 टाइम्स हाइड्रोजन के, उसके 12 टाइम्स हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो गए, 12 इंटू 2 यानी 24 मोल्स। अब 24 मोल्स यानी 24 यानी 24 यानी 24 इंटू 6 इंटू 10⁻23, राइट, यानी 144 शायद, 6 4 जा 4, 6 2 जा 12, राइट, 6 4 जा, हाँ 24 इंटू 10⁻23। आपका आंसर ये भी रह सकता है, 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 इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस। तो आपको ये आसानी से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड। उसके बाद तो हमने एक्चुअली किया क्या, आपको पता होना चाहिए, समरी टाइप में बता रहा हूं मैं। आपने बेसिकली क्या किया इसमें, सबसे पहले आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाली, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, ग्लूकोज के मोल से, यानी ये देखिए C6H12O6, इसके मोल आपको कितने दिए थे, 2। फिर आपने इसको क्या किया, ग्लूकोज के मोल को हाइड्रोजन के मोल में कन्वर्ट कर लिया, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाले। तो इसके लिए आपने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया इस 2 को, इसके 12 टाइम्स, 12 टाइम्स क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल, और हाइड्रोजन के मोल को हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स में आपने कन्वर्ट किया। कैसे किया, बस इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से आपने किया। तो आप एक बात समझ लो कि आपको याद रखना है, देखिए क्या याद रखना है, हमेशा हमेशा के लिए क्या याद रखना है। तो ये कैसे आया, देखिए इसके मोल, ग्लूकोज के मोल 2 दिए थे, तो इससे हाइड्रोजन के 24 मोल आ गए। अब मोल आ गए तो एटम्स में कन्वर्ट कर दिया आपने 24 इंटू Na, राइट। अब Na की वैल्यू डाल दो, यूजुअली ये कैपिटल होता है। अब आपको ये याद रखना है, आपके पास मॉलिक्यूल है और बाद में मॉलिक्यूल से आप एटम की तरफ गए, राइट। मॉलिक्यूल है आपके पास ये कुछ C6H12O6, और फिर आप उसके अंदर के एटम के बारे में कुछ बात कर रहे हो। तो किस तरीके से कर रहे हो, देखिए आपके पास इस तरीके से आप देख लो कि ये AXBY ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है इस मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स से आप मॉलिक्यूल के मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल सकते हो वो मोलार वॉल्यूम से, या फिर आप इसका मास भी निकाल सकते हो, राइट, मॉलिक्यूल का। अब मॉलिक्यूल से उसके अंदर छिपे एटम के बारे में भी आपको पता चलता है। कैसे, ऐसे चलता है, अगर आपको मॉलिक्यूल के मोल पता है तो सिंपली आप यक्स से मल्टीप्लाई करो, जिसे कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, या फिर यक्स बोलो यहां पे। अगर आपने इसको मॉलिक्यूल के मोल को, जो कि यहां पर 2 है, 2 है इधर, इस 2 को अगर आपने इस 12 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया अगर, तो आपको एटम्स के मोल मिलते हैं। जैसे यहां पर हाइड्रोजन के मिले, वैसे यहां पर ए के मोल्स मिलेंगे। अब अगर एटम्स के मोल मिले तो आप एटम्स की संख्या भी निकाल सकते हो, उसके अंदर छिपा हुआ एटम का मास भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम का मास निकलेगा, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम की संख्या निकलेगी, लेकिन वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है उसी में एटम छुपा है, एटम का अलग से वॉल्यूम नहीं रहता। सो वी कैनॉट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, वो निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर समाये हुए हैं, बॉन्ड किया है, उनके एटम के वॉल्यूम को कोई मतलब नहीं बचता अब। लेकिन एटम की संख्या को उतना ही मतलब बचता है, उसका मास भी अपना अपना अलग से होता है, लेकिन वॉल्यूम को कोई मतलब नहीं बचता, राइट। तो यहां पे देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको समझना क्या है, अगर आपको मॉलिक्यूल के मोल दिए हैं या फिर मॉलिक्यूल के मास भी दिया हो, मॉलिक्यूल का मास दिया है और एटम की संख्या निकालनी है उसके अंदर, एक ही संख्या, तो आप पहले मॉलिक्यूल के मास से मॉलिक्यूल के मोल निकालो,
मॉलिक्यूल के मोल को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एटम के मोल निकालो और एटम के मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकालो। क्या ये आपको क्लियर है? ये किस तरीके से जाना है इस ट्रायंगल में? ये एक ट्रायंगल है, मोल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, एक ट्रायंगल है। सो इस तरीके से मॉलिक्यूल से आप एटम की तरफ घुस सकते हो, इस मॉलिक्यूल से इस एटम की तरफ या फिर इस एटम की तरफ। इसके बारे में निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मैंने जो कुछ बताया वो दिमाग में घुसा क्या? यस और नो? या फिर एक एग्जांपल तो लेना ही है, लेकिन यस और नो बोलो एक बार। गुड। नो। तो चलो दिमाग में घुसने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते, राइट? क्वेश्चन कर लेते। मैंने क्या बोला कि कैसे मॉलिक्यूल का अगर मास दिया है तो इधर आके फिर इधर आके इधर जा सकते। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन मैं इसके बेसिस पर आपको समझा रहा हूं, इसे कहते हैं मोल ट्रायंगल, राइट? तो देखिए हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब मीथेन और उसमें हाइड्रोजन, इसके कितने एटम है और मीथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, मास दिया है। तो इसी ट्रायंगल को हम जरा क्या करते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहां पे जगह है क्या? कहां तक है? चलिए यहां तक है, राइट? तो आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH4 और उससे आपको जाना है हाइड्रोजन की तरफ। ये CH4 है और इसके अंदर ये हाइड्रोजन है। नहीं, मास नहीं निकालना है बेटा, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मास नहीं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं। आपको मीथेन का मास दिया है, मीथेन का मास है 32 ग्राम और आपको हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, मास नहीं निकालना है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये यहाँ पे मीथेन है, मीथेन का मास दिया है और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इधर। तो इस तरीके से देखिए मीथेन का मास इधर होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स इधर होंगे, उसका वॉल्यूम इधर होगा। मतलब नंबर ऑफ मोल से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल से मास भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल से एन डैश भी निकाल सकते हैं और उल्टा भी। और फिर इसका नंबर ऑफ एटम्स और हाइड्रोजन का मास। हमको क्या करना है, ये देखिए मीथेन का मास दिया है, उससे मीथेन के मोल्स निकालने हैं, उससे हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं, उससे हाइड्रोजन के एटम्स निकालने हैं, राइट? तो मैं किस तरीके से जाता हूं, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना, यानी फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा, 4, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए देखते हैं रितेश, देखते हैं। पहले मैं करके देखूं, बहुत अच्छे, बहुत ही फास्ट। तो मुझे इधर मास से इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है। तो मुझे 3 स्टेप्स करनी है, 1 2 3, 3 स्टेप्स करनी है। तो सबसे पहली स्टेप, पहले स्टेप में मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकालूंगा, क्योंकि मास ऑफ CH4 इज गिवन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। ऑफ कोर्स CH4 का ही लेना पड़ेगा। मास कितना दिया है CH4 का आपको, 32 ग्राम। और CH4 का मोलार मास निकालोगे तो ये 12 और ये 4 लोग है तो 16 ग्राम है इसका मोलार मास। अब ये तो बताने की बात नहीं है, ग्राम पर मोल होता है, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल में आंसर आएगा 2 मोल। सो ये 2 मोल इसके निकले। अब इसके 2 मोल है मतलब हाइड्रोजन के 8 मोल है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो मैंने बताया। सो दूसरी स्टेप ये वाली, मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल, मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल, मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल। कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए रिपीट कर रहा हूं बेटे। मॉलिक्यूल के मोल से एटम के मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 से निकलते हैं ना, सिर्फ क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 गुना है हाइड्रोजन उसमें, एक मॉलिक्यूल में 4 है। बहुत सही, चलते आगे। सो आपके मोल्स कितने आ गए, 4 इंटू इसके मोल हमने अभी निकाले हैं 2, सो 8 मोल आ गए बेटे। हाइड्रोजन के 8 मोल आ गए। सो हाइड्रोजन के मोल अगर 8 आ गए
तो इधर जाना है, मोल से नंबर ऑफ एटम निकालना है, मतलब सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करना है। सो तीसरी स्टेप, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए हमारे 8 मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, यानी आपको पता ही है, एक तो Na रहने दो या फिर 6 × 10⁻23। सो आपका आंसर 8 Na या फिर 48 × 10⁻23 आता है। मुझे बताओ जरा ये क्वेश्चन समझा क्या? ये क्वेश्चन समझा क्या? ये क्वेश्चन मैंने इस कंसेप्ट के बेसिस पर बताया है आपको। तो एक काम करो, अभी जो जो सीखा है अभी उसको लिख लो। इस नोट से लिखते हैं हम। चलो लिख लो ये। चलो ये हो गया। चलो लिखो इसे। चलो लिखो। एक मिनट, हाँ मुझे जरा पूरा देखने दो इसको। चलो ठीक है। ठीक है।